नमस्कार बच्चों, मैं ओम सर और आप सभी का स्वागत है गणितोम के बिहार समान ज्ञान भाग में, जिसमें आज से हम लोग क्विज प्रतियोगिता को शुरू कर रहे हैं। हर क्विज में 10 प्रश्न होंगे और जिसमें आप सभी को इसका उत्तर जो है बताया जाएगा। विशेष जो है डिटेल्ड में कुछ भागों को हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं, और इसमें 5 जो है ऑप्शन है, जिसमें पहला जो विकल्प है वह है भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। और इसमें हमारे पास 4 विकल्प दिया गया है कि पहला विकल्प है पहला, तीसरा एवं पांचवा, यानी कि भग्नावशेष, अभिलेख व धार्मिक ग्रंथ। अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरे विकल्प में जो है दूसरा, तीसरा एवं चौथा है, यानी कि यात्रा वृत्तांत, अभिलेख और सिक्के। तीसरे विकल्प की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, मतलब इसमें यह भी जुड़ जाता है। और अगर पांचवें विकल्प की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा फोर्थ ऑप्शन, चौथा विकल्प। और इसका व्याख्या भी समझें कि उपरोक्त सभी प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया? 4 विकल्प हैं, धनबाद, बरौनी, डालमियानगर, सिंदरी, जिसमें इसका सही विकल्प है। तो आइए जानते हैं सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बरौनी। ठीक है, तो बरौनी जो है जगह है बिहार में जहाँ पे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन यहाँ पे जो है उद्योग स्थापित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सहसराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। और इसका सही विकल्प है सहसराम से। सहसराम के पूर्व की ओर चंदन पीर की पहाड़ी की एक गुफा में अशोक का लघुलेख शिलालेख संख्या 1 उत्कीर्ण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्नाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। और हमारे पास 4 विकल्प हैं, मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में और परवर्ती वंश के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा, आइए जानते हैं क्या है सही विकल्प। इसका जो सही विकल्प है वो है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, तो व्याख्या इसका देख लें। देव बर्नाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय नाम का मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। 4 विकल्प हैं हमारे पास, 1921 में, 1922, 1923 और 1925। तो इसका सही विकल्प होगा 1921 में। इसका सही विकल्प है 1921 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? 4 विकल्प है हमारे पास, आर ब्रूसफ्रूट, कनिघम, व्हीलर, मैकेंजी। तो इसका सही विकल्प होगा कनिघम। इसका व्याख्या देखें। कनिघम से जो है 2 अभिलेख नालंदा में स्थित जो है ये है नालंदा में। तो नालंदा से जो है यहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का
प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था। 4 विकल्प है हमारे पास। बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ और बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। और इसमें चलिए जानते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पे, मुल्ला बहानी यात्री थे अरब के या ईरान के या इराक के या खल्ज के। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ईरान के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, 9वां प्रश्न है ये। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़ी जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो उसमें जो है सही विकल्प हो जाएगा आर्थिक स्थिति को। चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। 4 विकल्प हैं हमारे पास। ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है उत्तर वैदिक काल में। लगभग 800 ईसा पूर्व में ये जो है हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून टू गणितोम। थैंक यू।